ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 28 तारीख के महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को क्या कहना सिखाया है? बाबा ना, हर बात में क्या कहते रहो? बाबा है। मैं अंदर मन से बाबा का चिंतन रहे, बाबा की श्रीमत अनुसार करते रहते हैं तो जैसे हर बात में, हर कदम में बाबा ही साथ है और बाबा ही मन से निकलता है। तो बाबा बाबा हम बोलते हैं भगवान को तो अपनेपन की फीलिंग आती है। बाबा कोई इंसान नहीं है, शिव बाबा हम प्यार से कहते हैं परमात्मा को। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहो तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। मीठी बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को किस बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। बच्चों को किस बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। मेहनत तो लगती है लेकिन उससे खुशी भी मिलती है ना। हमारे भविष्य का आधार भी वही है, विकर्मों को खत्म करने का आधार भी वही है। किस बात में मेहनत लगती है, जबकि मेहनत होनी नहीं चाहिए। रियल तो रियल ही होता है ना। तो बाबा सुनाते हैं, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी ना। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। इसमें मूंझना नहीं है। इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते बच्चे माया के तूफानों से डरो मत। माया के तूफानों से डरो मत।
सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करो। सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करो। तो बाबा ने ये सब हम बच्चों को इशारा दिया कि खुशी की और याद का आधार है आत्म अभिमानी स्थिति। जितना हम आत्म अभिमानी रहेंगे उतना ही खुशी भी रहेगी और याद भी रहेगी। तो याद पर बाबा इशारा देता है ना, जैसे बाबा ने बताया था कल परसों कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होती है उसके मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है? हैं जी, आत्म अभिमानी बनना या बाबा को याद करना। तो इसलिए कई बच्चों को नहीं लगता है डिफ़िकल्ट, कईयों को सहज लगता है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है ना। पढ़ाने वाला बाप, हाँ, कभी भी शिव बाबा कहते मैं देह अभिमान का टेस्ट भी नहीं किया होगा। बाबा हमेशा देही अभिमानी अवस्था में, माना वो तो है ही देह से परे, वह निराकार है, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आता है। बाप समझाते तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूं परम पिता, परम पिता को देह होती नहीं है, परे रहता है ना। देह से, देह के संबंध, ये सब बात इस दुनिया से ही परे हूँ, है ना। तो बाबा कहते मैं हूँ तुम्हारा पिता, परम पिता। उनकी देही अभिमानी, हाँ, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे शिव बाबा को। पहले बाबा ने कहा मैं तो हूँ ही देही अभिमानी, लेकिन बाबा कहते मुझे देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे। मेरी अपनी देह तो है नहीं जो देही अभिमानी या आत्म अभिमानी बनना पड़े मुझे। वह तो निराकार है। बाप कहते मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको भी देह मिलती आई है ना। तुमने 84 शरीर लिए हैं। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? अगर विश्व का मालिक बनना है तो कोई डिफिकल्ट बात है नहीं, है सहज। सिर्फ क्या बनना है? हाँ, आत्म अभिमानी बनो। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। क्या छोड़ो? देह अभिमान को छोड़ो और मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा है। क्या याद रहे? हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाएगा कैसे, है ना। इसलिए बाबा कहते मुझे तुम बच्चों को समझाने के लिए देखो पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। मैं तो सदैव निराकार ही हूँ। इसलिए बाबा इस तन में आके पढ़ाते हैं, गौ मुख दिखलाते हैं। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती। और कौन सी गंगा थी? ज्ञान गंगा थी। और कौन सी गौएं थी? माताएं, कन्याएं। बाबा कहते हैं इनके मुख से ये ज्ञान गंगा तुम बच्चों को सुनाता हूँ। माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौएं हो ना। ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है। ये ब्रह्मा गौ नहीं है। इसलिए बाबा ने कलश माताओं को दिया। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। बाप भी गौ तो नहीं है ना, बैल पर भी सवारी दिखाते हैं। शिव की
बैल पर सवारी दिखाते हैं, तो कौन सा बैल था? ये ब्रह्मा बाबा। भक्ति में जानवर को दिखा दिया। बात ऐसे तो हो नहीं सकता है ना। नंदीगण सुना है, नंदीगण का नाम लेके लोगों ने बैल दिखा दिया। वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं, तुम बच्चे भी समझते हो शिव शंकर तो एक है ही नहीं, अलग अलग है। शिव तो है ऊंच से ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतन वासी ना। ब्रह्मा क्या है? तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं ना। क्या कहेंगे? हाँ, पढ़ रही है ना, कोई इंसान तो नहीं पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा पढ़ाते हैं हमको। बाबा पढ़ाते हैं, भगवानुवाच भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर पर जाते हो, बुद्धि में है कि हम बाबा के पास जाते हैं ना। बाबा से पढ़ने जाते हैं। आज बाबा क्या पढ़ाएगा हमको? आज क्या नई बातें सुनाएगा? जो अभी हम सेंटर पर सुनते हैं ना, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा बस करते रहो सारा दिन। क्या करते रहो? बाबा बाबा करते रहो। ये भी तुम्हारी यात्रा हुई ना। योग अक्षर शोभता नहीं है। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है बस अपने घर। ये सब बाबा कहते बहुत यात्राएं की हैं जन्म जन्मांतर। अब सिर्फ तुम्हें कहाँ चलना है? अपने घर। वहां की यात्रा याद रहे। तुम जानते हो अभी ये बेहद का नाटक पूरा हो रहा है ना। ये नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है, हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए आया है। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते ही आत्माओं तुम पतित बन गए हो ना। बाप कहते इतने पतित बन गए और कितना पतित बनना है, कितने विक्रम करोगे, कितने विकारों के वशीभूत रहोगे। इसी बात है पतित आत्मा तो जा नहीं सकती है ना, तो पावन तो बनाना पड़ेगा ना उसको, पर जाना भी जरूरी है। दुखों से मुक्त हर एक होना चाहता है, तो बातें ऐसे तो नहीं हो सकते, उसके लिए पावन बनना पड़ेगा तुम सबको। तुम कितने पतित हो गए हो। वे शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं, आत्मा को तो वे निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात है आत्म अभिमानी बनना, अपने को आत्मा समझना। कहती भी है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, ये अक्षर अच्छी रीति बच्चों को याद करना चाहिए। क्यों कहते हैं ये? पाप आत्मा बन गई है तभी कहते हैं ना। और किसी समय पुण्य आत्मा भी थे, लेकिन पाप परमात्मा नहीं कहते, क्योंकि बाबा कहते तुम परमात्मा नहीं हो। पुण्य परमात्मा नहीं कहते। बातें मैं इन सब से परे हूं। ये बच्चों को अच्छी रीति याद करना चाहिए, समझना और समझाना है। तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में व गली गली में नहीं जाएगा ना। कौन जाएगा? बच्चे जाएंगे। तुम घर घर में ये चित्र रख दो, 84 का चक्कर कैसे फिरता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। क्या कहते हैं? सतो प्रधान बनो। अपने घर जाना है, पवित्र बनने बिगड़ तो घर नहीं जाएंगे ना। ये फूल न लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं। बाबा को क्या लिखते? कैसे तूफान? हाँ, कैसे तूफान आते ना? आते तूफान
5 तत्वों वाले तूफान तो नहीं, लेकिन कौन से तूफान आते हैं? कहते बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, तो बाबा क्या कहेगा? हाँ, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। जब से हम आपके बने हैं तो बाबा बहुत तूफान आते हैं। तो बाबा तो पढ़ाई तो पढ़ ही नहीं रहे थे ना पहले, पढ़ाई तो अब पढ़ने लगे शुरू। पढ़ाई पढ़ोगे तभी तो पेपर आएगा ना, है ना। तो इसलिए बाबा कहते पहले तो थे ही माया के गुलाम। बाप कहते तुम ये ख्याल भी मत करो कि हमें तूफान आते हैं। क्या कहो, है ना, पेपर आया इसे पास करो, नहीं, क्या कहना है? हाँ हाँ, आप पीछे कुर्सी पे जा सकते हैं। मनसा में बहुत ख्यालात आते हैं, बाबा को कहते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे ये तो आएंगे ही ना, ये ख्यालात तो आएंगे। आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे, युद्ध के मैदान में तो तुम अब बैठो, युद्ध तो अब है तुम्हारे। अभी तुम बाप की याद में रहे, माया पर जीत तुमको पानी है। ये घड़ी घड़ी याद करते रहो, बस ये गांठ बांध लो। कौन सी? जो बाबा कहता है, बाबा तो ये याद करते रहो, पक्का कर लो, भूलना नहीं है। कहना क्यों पड़ता है मुझे? जैसे माताएं गांठ बांध लेती हैं, पुरुष लोग भी नोटबुक में लिख लेते हैं। कोई बात याद नहीं रहती है ना, तो क्या करते? लिख लेंगे, है ना। तो बाबा कहते कई माताएं ऐसी बेचारी लिखना नहीं जानती हैं, तो अपने पल्लू में गांठ बांध लेते हैं ताकि हमें ये बात याद आ जाए। इसलिए बाबा बच्चों को बताते तुम्हें ये सब कुछ करना भी क्यों पड़े, तुम्हें वैसे ही याद रहे। जैसे माताएं गांठ बांध लेती हैं, पुरुष लोग भी नोटबुक में लिख लेते हैं। तुम्हारा तो ये बैच अच्छी निशानी है, बस बैच को देखो, बैच निशानी, इसके बाद याद दिलाएगा आपको बैच। हम प्रिंस बनते हैं, ये है ही बैगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी ना। क्या है? गॉडली यूनिवर्सिटी है। तुम प्रिंस थे ना, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है। वह है हद की बातें और ये है बेहद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है ना, राधे कृष्ण, हाँ, प्रिंस प्रिंसेस हैं, बहुत नाम है उनका, उनका इतना नाम थोड़ी होगा। स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हीं को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए ना। अब सिर्फ कृष्ण को ही क्यों झूला झुलाते हैं, राधे को भी झुलाना चाहिए ना। तो ये भक्ति के अंदर भी मनुष्य ने मतभेद पैदा किए है ना, किस देवता को ना, उनका भी अपना पुरुषार्थ तो होगा, लेकिन कहाँ का मनुष्य ने अपनी मत भी ऐड कर रखी है वहां पर। परंतु हाँ, बाबा कहते राधे को भी करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है मनुष्य का ना। लड़कों को ज्यादा प्यार करेंगे, बच्चे को नहीं करेंगे। कहते ये क्यों मतभेद करते हो, है ना। अब लड़के लड़के हो जाओ सारी दुनिया में, हाँ, लड़कियां ना हो, कैसे संसार शोभा देगा? हो ही नहीं सकता ना। इसलिए बाबा कहते नर नारी दो ही तो है ना, लक्ष्मी नारायण। हाँ, तो बातें तो सतयुग से चला आ रहा है ना। ऐसी सोच मनुष्य की होने के कारण ही आज झगड़े भी हैं ना। प्यार में भी फर्क है, लड़के के लिए ज्यादा करेंगे और लड़की को प्यार नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वे वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है, पति के लिए ही कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसे क्यों नहीं कहते हो? ये सब क्यों होता है ना, बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते हैं जब स्त्री नर को प्यार करती तो नर को भी नारी को प्यार करना चाहिए। आपस में ये मतभेद खत्म करो। अब धीरे धीरे समाज से हो भी रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है
ना सूक्ष्म में बाबा कहते हैं अंदरूनी रूप से तो कहाँ ना कहाँ मनुष्यों को टचिंग हो ही रही है ना कि हम ये गलत करते हैं। अब ये टचिंग भी कौन पहुंचा रहा है? बाबा, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी सी बातें जो समाज में होती है तो झगड़े होते हैं। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी है फिर नारायण है। राधे श्याम कहते हैं, सीता राम कहते हैं। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं। ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा का इतना नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है। एक ही मंदिर है, कहाँ पर? अजमेर में, जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में सब मेले क्या करने के लिए है? इस सब मेले मेला करने के लिए है ना। ये मेला जो आत्मा परमात्मा का हुआ है, एक यही मेला है जो मैल को धोता है, मन का मैल धुलता है। इससे भगवान से मिलन होता है। हम आत्मा वास्तविक सच्चा प्रेम का मेला है ये बाबा कहते हैं। इस मेले का गायन था, तुम्हारा ये मेला है स्वच्छ बनने का ना, वो मेला है मैला करने का, और ये मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप विनाश नहीं हो सकते। गीता में भी है भगवानोवाच मन मना पाओ। आदि और अंत में ये अक्षर है। तुम बच्ची जानते हो हमने ही पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो होती चली जाती है ना। भक्ति भी पहले जो इतनी भावना से करते थे, सच्चे मन से करते थे ना, ईश्वर से प्रेम था सचमुच ना, ऐसे नहीं था। उस भक्ति के अंदर भी अंतर आ गया। फिर उसमें सतो रजो, अब भक्ति भी बाबा क्या कहता है, तमो प्रधान हो गई है। इतना कुछ मांगता है इंसान भक्ति में भी जाकर, है ना, झूठ भी बोलता है, मांगता भी है। बात ये सब लोग दिखावा हो गया है। ऐसी भक्ति जो आज भगवान को भूलकर इंसानों को पूजने लग गए हैं। अभी देखो मिट्टी पत्थर आदि सब की पूजा करते रहते हैं। ये सब अंधश्रद्धा है और क्या है, अंधविश्वास। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, ये उल्टा झाड़ है, ऊपर में बीज है। बाप कहते इस मनुष्य सृष्टि का बीज रास्ता मैं हूं। अब ये नई दुनिया तुम्हारे लिए स्थापन कर रहा हूं ना। बाबा हमारे लिए हाँ सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अब बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं ना, जो बहुत पत्ते हैं। कौन से पत्ते? देवता घराने की आत्माएं बहुत मिक्स हो गई हैं और धर्मों में चली गई हैं। अपने को हिंदू कहलाते हैं, वास्तव में हिंदू ही थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही था भारत। हिंदुस्तान तो नाम नहीं था, क्या था? भारत। भारत माना भरपूर था, जहां देवते रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इसका नाम बदल दिया ना। भारत से हिंदुस्तान हो गया। भारत की पत्नी क्या बाबा ने कल कहा ना, कहीं भारत की महिमा भी करते हैं और कहीं भारत की गलानी भी करते हैं। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते। अगर कोई कहे तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा ना। इसे क्या कहेंगे? हाँ, एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ भूल गए है ना। क्या हो गया है? हाँ, भारत कैसा था भूल गए, हम क्या थे भूल गए, भगवान कौन है भूल गए, बहुत कुछ भूल गए।
ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा, हाँ उनसे जैसे एक लोटा देते हैं, सिर्फ किसको ये सुनाओ। भावते ये एक लोटा है, माने ये ज्ञान, किसी को ये सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, हाँ किस में, लोटे में। अब भगवान कहते मैं सागर हूँ ना, सागर बेहद है ना। अब वो एक लोटा भर के ले जाते हैं ना, उस लोटे में जो ऐसे कोई अमृत ले आते बना के उसको, जैसे गंगा का पानी है। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को कितना कुछ देता हूँ, ये जैसे चुल्लू पानी हुआ, कोई तो स्नान करते हैं, कोई फिर घड़ा भर कर ले जाते हैं। बाबा कहते कई बच्चे तो समझ गए, ज्ञान स्नान रोज कर रहे हैं, और कई थोड़ा बहुत ज्ञान लेके चले गए। लेकिन बाबा ज्ञान स्नान डेली नहीं करते तो आत्मा के विक्रम विनाश कैसे होंगे, है ना। बस सुन लिया हमने, बहुत है इतना ही ज्ञान सुन लिया। बाबा जैसे चुल्लू भर पानी ले गया इतना, उससे सदगति थोड़ी होगी। कोई छोटी छोटी लोटी भी ले जाते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते रहते हैं बस, है ना। ऐसे बाबा कहते हैं ना, भक्ति की बात सुना रहे हैं। फिर बात यहाँ भी कई बच्चे थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, थोड़ा कभी सुन लिया कभी सुना लिया, बस कभी चिंतन कर लिया, वो हो गया जैसे लोटी में पानी लाए और उसमें थोड़ा थोड़ा स्नान कर लिया डाल के एक बूंद, कभी पी लिया, ऐसे भागते। ऐसे भी दुन बच्चे हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। अब ये तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है ना, ऊपर से भी पानी गिरता है। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे, 100 मंजिल तक भी बना देते हैं। भारतीय अब 100 से भी ज्यादा बन जाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है कि बात मत पूछो, है ना। डबल स्टोरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है ना, तो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ तो फैल नहीं सकते हैं ना, अब ऊपर आकाश की तरफ जा रहे हैं, तब इतनी मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी शायद, हाँ वहाँ अनाज भी अथा होता है, अनाज की भी कोई कमी नहीं होती है। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो फिर उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। अथा होगा तो क्या करेंगे, फिर अगले साल फिर हो जाता है ना, तो जला देते हैं उसको, नहीं तो खराब होके सड़ जाएगा, नुकसान करेगा, बदबू फैलाएगा। ये मृत्यु लोक है, वे अमर लोक है। आधा कल्प वहां तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके। इस पर एक कथा भी है, ये बेहद की बात है। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई है। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी नामी ग्रामी, हाँ पुस्तक बनाते हैं, फिर उनकी मूर्ति व शिवलिंग बनाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी। बाबा कहते हैं इतना बड़ा मैं हूँ थोड़ी, जितना बड़ा बना देते हैं। देवताओं की भी कितनी बड़ी बड़ी मूर्ति बनाते हैं, इतने बड़े लंबे देवता थोड़ी होते हैं। प्रतिमा बना दी है, बुद्ध के चित्र व पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो नहीं होते हैं। तुम बच्चों को तो अब एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर ये बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं, बाबा आज कहते हैं जो रोते हैं वो खोते हैं, है ना, माने खो देते हैं ना। भगवान से मिला हुआ वर्षा खो जाता है, नुकसान होता रहता है, देह अभिमान में आ जाता है। बातें ऐसी देह अभिमान में आ जाते हैं ना। तुम बच्चों को तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमान में क्यों आते हो। फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं ना, हाँ बातें खोते हैं। आत्म अभिमानी रहोगे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा ना।
बाबा तो हर बात बच्चों को सुनाता है, बच्चे कोई चला भी जाता है तुम रो नहीं, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, दूसरे परिवार में चली गई, वहां तो खुशियां हो रही हैं और तुम इधर रो रहे हो, है ना। सच्चाई तो बता रहे हैं बाबा, लेकिन फिर भी आ जाता है रोना, क्योंकि इतने समय उनके साथ रहते हैं, बातें याद कर करके इंसान रोता है। बाकी तो बाबा कहते हैं आत्मा तो मरती नहीं है। मीठा बाबा याद आना चाहिए ना, आते याद ही करना है तो किसे करो, हाँ उसकी याद से तो फायदा भी होगा ना। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हम कोई भाग्यशाली रथ में आके पढ़ाते हैं, रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो, तुम आधा कल्प के आशिक हो। भगत भगवान को याद करते हैं, भगत अनेक हैं, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं, तो ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं तो बाबा कहते तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कौन पढ़ा रहा है? तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को तो आ नहीं सकते ना। आप देखो ब्रह्मा बाबा को शुरू में कितने पेपर आए थे, है ना, कितना बहुत कुछ हुआ, हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई है सबने। सबसे ज्यादा तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे तो मैं हूं। हाँ, हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझाता हूं। बच्चों के पास कितने आते होंगे, है ना, मूझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, अज्ञान काल में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे, वह तूफान भी आएंगे। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे, ना। अनुभव के आधार से समझाते हैं ना, अनुभव किया होगा। तो बाबा माया को भी चैलेंज करते हैं कि तुम मेरे पास आओ पहले। ये फ्रंट में है, रुस्तम है, तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है ना। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं ना। किसके पास? इसलिए बाबा कहते हैं तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्म से कोई विक्रम मत करो। कई कहते ज्ञान में आए हैं तो ये क्यों होता है, फिर बातें ज्ञान में आ गई तो क्या हो गया, है ना। ज्ञान में आ गए तो ही तुम्हें मदद मिल गई बाप की, ये तो बाद में भी आने थे। ये तो हिसाब किताब की पोटड़ी बंदी पड़ी थी तुम्हारी, खुल गई। यहाँ आकर मेरे पास आ गए तो जल्दी खुल गई, बाबा के साथ रहोगे तो जल्दी चुकता हो जाएगा ना। ऐसे कई सोचते हैं, फिर इतना नेगेटिव में चले जाएंगे, फिर योग नहीं लगेगा उनका, फिर माया और ज्यादा पेपर लेगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे डरो नहीं, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम मत करना। ज्ञान में आए तो ये क्यों होता है, कहते हैं इससे तो ज्ञान ना लेते तो अच्छा था। ऐसे ऐसे भी संकल्प आने लग जाते हैं। बताओ, भगवान मिला है ये बात की खुशी नहीं है, ये ज्ञान में आए पेपर आरे ना लेते तो अच्छा था। बाबा कहता है कि अभी किसने रोका है, अभी चले जाओ, अभी किसने दीवार के अंदर बंद कर रखा आपको ना। इसलिए बाबा कहता जाके देख लो, वहां का अनुभव भी करके देख लो। वहीं से तो आए थे धक्के खा के बाबा के पास। बाबा कहते मैंने तो तुम्हें बचाया है, पता नहीं और कितने तुम्हें वहां बड़े बड़े पेपर आ जाते और कितने विक्रम बन जाते हैं, या विक्रम तो नहीं बनेंगे ना अब कम से कम। इससे हाँ, तो बातें ऐसी संकल्प आते हैं, संकल्प ही नहीं आते। अरे ये तो युद्ध है ना, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए हैं, है ना। सोच की बात है, सोच बदलो। बाबा कहते विकार भी सोच से उत्पन्न होते हैं,
तो सोच अच्छी हो गई तो बाबा कहते कर्म भी अच्छे हो जाएंगे, रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है ऊंच चोटी जो फिर देवता बनने हैं। हम भाई बहन भारतीय संगम युग पर बाबा कहते हैं ब्रह्मा की संतान बनकर रहो। भाई बहन है, शिव बाबा के बच्चे भाई भाई हैं, लौकिक रिश्ते में जाते लौकिक भी निभाओ, है ना। वहां बात भाई बहन की बात नहीं है, वहां तो जो रिश्ता है उस रिश्ते को निभाना होगा, उसी रिश्ते से पुकारना बोलना भी पड़ेगा। ये तो अपनी समझ की बात है। एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी हैं, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अवनों पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री जैसे पूतना है। कि स्त्रियां भी बड़ी बाबा कहते विकारी होती हैं, उसको बाबा कहते पूतना है, पूतना नाम दिया उनको। बड़ी मेहनत है, जवानों को तो बहुत मेहनत लगती है, और जो गंधर्व विवाह कर इकट्ठे रहते हैं उनकी तो कमाल है ना। बाबा कहते हो बच्चे मुझे बहुत प्रिय लगते, एग्जाम्पल है मेरे लिए। उन का बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे तब ना ज्ञान में तीखे जाए ना, तब बाबा कहते हैं है ना तुम चैलेंज करोगे बड़े बड़े सन्यासियों को भी। हाँ, तो ऐसे बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है ना। पहला है माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है। माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम ना हो ना, कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है, इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है सतो प्रधान बनने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में रहना है, याद की यात्रा में रहना है। वरदान है श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा ना, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले ना, फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव, उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। विस्तार है फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दो बातें बाबा ने बताई हैं। पहला, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दो,
ना, बीती हुई बातों को व संस्कार रूपी बीज को जला दो। ये संस्कार ऐसा हो गया है जो पिछली बातों को बार बार क्या करता है, निकाल के लाता है। बाकी तो उस बीज को जला दो। दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो ना। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। तीसरी पॉइंट भी है, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा और संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो ना, ज्ञान दान करते रहो ना। कर्म से भी बाबा कहते ज्ञान का दान कर सकते हो। आपकी हर एक्टिविटी से ज्ञान छलकना चाहिए, तो ये दान हो गया। किसी को मेरे से अच्छी प्रेरणा मिल रही है तो जैसे हम उसको दान कर रहे हैं, ज्ञान दान हो जाता है, उस आत्मा का जीवन बदल जाता है। पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। तब क्या बन सकेंगे? नंबर 1। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति बाबा कहते हैं आपकी ऐसी हो जिससे वायुमंडल बन जाए, पावरफुल होगी तो बाबा कहते हैं लास्ट पुरुषार्थ वह सर्विस है। ये भी सेवा होती है ना। कहीं भी जाए हम वातावरण को बना दें, ऐसा वृत्ति ना हो, ऐसा सोच संकल्प ना हो, मन में जो नेगेटिव या कोई ऐसा विकारी चिंतन चलता रहे जो वातावरण जो है दूषित हो जाए, तो बाबा कहते हैं आपने वहाँ सेवा नहीं की जाकर और ये दूसरों को भारी कर दिया जाकर। और बाबा कहते हैं और उनके पुरुषार्थ में और आगे बढ़ने के पीछे जा रहे हैं, आगे तो जा नहीं रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे जहाँ भी जाओ ना, क्या करो, हाँ वायुमंडल जरूर बनाओ। आपको देखने से किसी को ज्ञान याद आ जाए, बाबा याद आ जाए, है ना, आपको देखने से खुशी मिल जाए, तो जैसे हमने क्या बनाया, वायुमंडल। ओम शांति।